आखिरी लाइव आधी रात का अंधेरा गोवा के ऊपर छा गया था और पुरानी डिसूजा हवेली जो पहाड़ी पर उदास खड़ी थी भूतिया कहानियों की फुसफुसाहटों से गूंज रही थी। दीवारें जैसे कि सदियों से सहेजे गए रहस्यों को बयां करने के लिए बेताब हों। रोहन, प्रिया और विक्रम, 3 उत्साही यूट्यूबर अपनी भूत ट्यूब चैलेंज श्रृंखला के लिए भारत के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में रात भर लाइव स्ट्रीम करने के लिए बदनाम थे। आज रात उनका रोमांच उन्हें इस परित्यक्त औपनिवेशिक युग की हवेली तक ले आया था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो बेचैन आत्माओं का घर है। तो दोस्तों, स्वागत है डिसूजा हवेली में। रोहन ने हमेशा की तरह उत्साहित अपने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा। उसके हाथ में लगा कैमरा अंधेरे बरामदे को स्कैन कर रहा था, टूटे हुए फर्नीचर और मकड़ी के जालों को उजागर कर रहा था जो चांदनी में भूतिया दिख रहे थे। प्रिया टीम की तकनीकी विशेषज्ञ उपकरणों की जांच कर रही थी, जबकि विक्रम समूह का संशयवादी सुरक्षा उपकरणों की जांच करते हुए आंखें घुमा रहा था। यार विक्रम, थोड़ा उत्साह दिखाओ, आज रात हम इतिहास बनाने वाले हैं, प्रिया ने छेड़ा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। विक्रम ने जवाब दिया, हाँ, इतिहास वायरल होने के लिए बेताब 3 बेवकूफों का इतिहास। लेकिन उसकी आवाज में एक छुपा हुआ तनाव था जो पुरानी हवेली के भारी माहौल में स्पष्ट था। जैसे ही उन्होंने पुराने हॉल में प्रवेश किया, हवा अचानक ठंडी हो गई। स्क्रीन पर व्यूअर काउंट तेजी से बढ़ रहा था। भूत ट्यूब चैलेंज के प्रति उत्सुकता ने ऑनलाइन सनसनी पैदा कर दी थी। उन्होंने हॉल के केंद्र में अपना बेस स्थापित किया, उपकरणों को सेट किया जिनमें इंफ्रारेड कैमरे और एक ईएमएफ मीटर शामिल थे, ये देखने के लिए कि क्या कोई अलौकिक गतिविधि उठाई जा सकती है। शुरू में कुछ भी नहीं हुआ, केवल हवा की आवाज थी, टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती हुई, और उनके अपने दिल की धड़कनें थी जो माइक्रोफोन पर गूंज रही थी। दर्शक कमेंट सेक्शन में उतावले हो रहे थे, कुछ हो रहा है क्या? एक यूजर ने लिखा, डराओ यार। दूसरे ने मांग की। फिर अचानक ईएमएफ मीटर पागल हो गया, उसकी सुई लाल क्षेत्र में कूद गई। एक स्थिर कर्कश आवाज स्पीकर से आने लगी जो धीरे धीरे जोर और तीखी होती गई। प्रिया ने कैमरे की ओर देखा, उसकी आंखें चौड़ी थी। क्या ये? इससे पहले कि वो खत्म कर पाती, लाइव स्ट्रीम वीडियो गड़बड़ाने लगा। स्क्रीन कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गई और फिर एक विकृत छवि लौटी। हॉल का एक अजीब संस्करण, छायाएं लंबी और भयानक दिख रही थी। कमेंट सेक्शन में हलचल मच गई। क्या हुआ? ग्लिच? नहीं, ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता। रोहन ने अपने दर्शकों को शांत करने की कोशिश की। उसकी आवाज में जबरदस्ती का आत्मविश्वास था। कोई तकनीकी दिक्कत होगी दोस्तों, चिंता मत करो। उसकी बात अधूरी रह गई। स्क्रीन पर उनके पीछे की दीवार पर धुंधली धुंध से बना एक साया आकार लेने लगा। वो धीरे धीरे इंसान जैसा लगने लगा, एक लंबा दर्दनाक आकृति जो दृश्य के किनारों से रेंगती हुई प्रतीत होती थी। विक्रम, जो हमेशा संशयवादी था, पीछे हट गया। उसके चेहरे पर रंग उड़ गया। ये क्या है? प्रिया का हाथ उसके मुंह पर टिक गया। उसकी सांस तेज हो रही थी। रोहन भय और उत्साह के मिश्रण के साथ कैमरे को जूम इन करने के लिए निर्देशित करने लगा। दोस्तों, क्या तुम इसे देख रहे हो? ये असली है, ये भूत है। साया अब स्पष्ट था, एक भयानक विकृत इंसान जैसी आकृति जिसकी आंखें गहरी खाली गड्ढों की तरह थी। स्क्रीन पर दर्शक संख्या आसमान छू रही थी। यह स्क्रिप्टेड नहीं था, यह सब वास्तविक था और यह सब लाइव था। तभी कमेंट सेक्शन में अजीब चीजें होने लगी। पहले सामान्य टिप्पणियां, भागो वहां से, यह खतरनाक है। लेकिन फिर अजीब व्यक्तिगत संदेश दिखाई देने लगे जो केवल टीम को संबोधित थे। रोहन, तुम हमेशा से लालची रहे हो। प्रिया, तुम बहुत जिज्ञासु हो, है ना?
विक्रम, तुम्हारा संशय तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तीनों ने घबराकर स्क्रीन पर कमेंट्स पढ़े। यह कैसे संभव था? क्या कोई उन पर मजाक कर रहा था? लेकिन टिप्पणियां बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही गहरी थी। उनके छिपे हुए डर और इच्छाओं को छू रही थी। स्क्रीन पर साया आगे बढ़ा। यह सीधा कैमरे की ओर नहीं आ रहा था, बल्कि स्क्रीन की ओर आ रहा था। विकृत आकृति सपाट, दोआयामी दिखने लगी, जैसे कि वो डिजिटल क्षेत्र में खुद को समतल कर रही हो। तभी प्रिया को समझ में आया, ये स्ट्रीम को हाईजैक कर रहा है। उसकी आवाज कंपा रही थी। ये वीडियो को खुद को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये सच था। साया स्क्रीन में पिघल रहा था, डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर रहा था। कमरे की लाइव छवि विकृत होने लगी और भी अधिक विकृत होने लगी, जब तक कि वो साये से पूरी तरह से ढक न जाए। आखिर में स्क्रीन पर केवल अंधेरा बचा था और कर्कश, फुसफुसाती आवाजें, इतनी धीमी कि उन्हें मुश्किल से सुना जा सकता था। लेकिन कमेंट्स अब तक बंद नहीं हुए थे। वे अभी भी आ रहे थे, अब तेजी से और अधिक उन्मत्त। हमें कमेंट करके बचाओ। एक नया कमेंट दिखाई दिया, लाल अक्षरों में चमचमाते हुए। ये शीर्ष टिप्पणी थी, दर्शकों को टीम को बचाने के लिए कमेंट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। एक संख्या इसके आगे टिकी हुई थी, 10,000 कमेंट्स। 10,000 कमेंट्स और हम उन्हें छोड़ देंगे, फुसफुसाती आवाज ने कहा। अब स्पीकर से साफ सुनाई दे रही थी, कमेंट करो, उन्हें बचाओ। दर्शक पागल हो गए। कमेंट सेक्शन बाढ़ से भर गया। बचाओ, निकलो वहां से, हम यहां हैं। कमेंट काउंट तेजी से 10,000 की ओर बढ़ रहा था। रोहन, प्रिया और विक्रम ने घबराकर एक दूसरे को देखा। क्या ये कोई उम्मीद हो सकती है? क्या कमेंट्स उन्हें बचा सकते हैं? जैसे ही कमेंट काउंट 9,999 पर पहुंच गया, स्क्रीन पर अंधेरा थोड़ा दूर होने लगा। एक धुंधली, विकृत छवि वापस दिखाई दी हॉल, लेकिन कुछ अलग था। दीवारें सड़ी हुई लग रही थी, फर्नीचर सड़ गया था और हवा में सड़े मांस की बदबू आ रही थी। फिर कमेंट काउंट 10,000 पर पहुंच गया। स्क्रीन पूरी तरह से साफ हो गई। हॉल का एक स्पष्ट दृश्य, बिना साये के, बिना विकृति के, बिना किसी गड़बड़ के। तीनों ने राहत की सांस ली। क्या यह खत्म हो गया? क्या कमेंट्स ने सच में उन्हें बचा लिया? लेकिन फिर कैमरा धीरे धीरे घुमा, दीवार की ओर नहीं, दरवाजे की ओर नहीं, बल्कि स्क्रीन की ओर। और स्क्रीन में, हॉल की प्रतिबिंब में साया अभी भी था और वो मुस्कुरा रहा था। कमेंट सेक्शन में एक अंतिम संदेश दिखाई दिया, लाल अक्षरों में, बड़ा और स्पष्ट। तुमने कमेंट किया, तुमने उन्हें बचाया नहीं, तुमने हमें आने दिया। स्क्रीन काली हो गई, लाइव स्ट्रीम कट ऑफ हो गया। डी सूजा हवेली गोवा की रात में शांत और अंधेरी हमेशा की तरह खड़ी रही, लेकिन ऑनलाइन कहीं अनगिनत उपकरणों पर एक साया अब मौजूद था और वो लाइव था। Subscribe Fear Fuse for more.